नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम बात करेंगे द्रौपदी के चीरहरण की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विश्वास, हमारे कर्मों और ऊपर वाले के खेल के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। और हाँ, ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे दया का एक छोटा सा काम भी वक्त आने पर हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है। कहानी का सबसे बड़ा सवाल तो यहीं से शुरू होता है। सोचिए, एक अकेली स्त्री जो उस समय के सबसे शक्तिशाली और महान योद्धाओं से घिरी हुई थी, इतने बड़े सार्वजनिक अपमान से आखिर बच कैसे गई? ऐसा कौन सा जादू था, कौन सी शक्ति थी उसके पास जो उसे बचा ले गई? देखिए, इस सवाल का जवाब ना उस दिन उस सभा में नहीं है। इसका जवाब द्रौपदी के विवाह से भी बहुत साल पहले किए गए एक नेकी के काम में छिपा है। तो ये समझने के लिए कि उस दिन सभा में असल में क्या हुआ था, हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। गंगा नदी का किनारा है, एक संत स्नान कर रहे हैं और अचानक नदी की तेज धारा उनका इकलौता लंगोट भी बहाकर ले जाती है। अब वो संत पानी में खड़े हैं, असहाय, शर्मिंदा और खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय वहां से गुजर रही द्रौपदी ने उस संत को इस हालत में देखा और जानते हैं, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, ना किसी दासी को आवाज दी, ना किसी से पूछा। बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ही कीमती साड़ी का पल्लू फाड़ा और उस टुकड़े को संत की तरफ बढ़ा दिया। ये कोई सोचा समझा काम नहीं था, ये दिल से निकली हुई सच्ची करुणा थी। और उस संत ने उन्हें दिल से ये आशीर्वाद दिया। ये सिर्फ एक धन्यवाद नहीं था, ये एक तरह का दिव्य वचन था, एक वादा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक आध्यात्मिक बैंक खाते में किया गया एक डिपॉजिट था, जो भविष्य में जब द्रौपदी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब कई गुना होकर वापस मिलेगा। तो चलिए अब समय में आगे बढ़ते हैं, सीधा उस दिन पर, कौरवों की उस राजसभा में, जहां इस आशीर्वाद की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। तो ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ थी एक छोटा सा मजाक। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर ताना मार दिया। बस यही छोटी सी चिंगारी दुर्योधन के मन में बदले की आग जलाने के लिए काफी थी। उसने बदला लेने की ठानी और युधिष्ठिर को धोखे से जुए के खेल में फंसाया, जहां युधिष्ठिर अपना राजपाट, भाई, खुद को और आखिर में द्रौपदी को भी हार गए। और फिर जीतने के बाद दुर्योधन ने वो क्रूर और चौंकाने वाला आदेश दिया। उसने द्रौपदी को सिर्फ एक जीती हुई वस्तु समझा और उसे पूरी सभा के सामने अपमानित करने का फैसला किया। ये एक भयानक सार्वजनिक तमाशे की शुरुआत थी। आप जरा उस सभा पर नजर डालते हैं। वहां उस समय के बड़े बड़े महारथी मौजूद थे, लेकिन जब एक स्त्री पर इतना बड़ा अन्याय हो रहा था तो किसी ने भी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ये उस पल की सबसे बड़ी त्रासदी है। द्रौपदी के पांचों पति, जो खुद महान योद्धा थे, सिर झुकाए बैठे रहे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महापुरुष सबके सब खामोश रहे। कोई नियमों से बंधा था तो कोई एक दुष्ट राजा की वफादारी में अंधा हो चुका था। उस पूरी भरी सभा में सिर्फ एक आवाज उठी थी, विदुर की। उन्होंने इस अधर्म का विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज को भी जबरदस्ती चुप करा दिया गया और उन्हें सभा छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया गया। ये दिखाता है कि उस सभा का नैतिक पतन किस हद तक हो चुका था। सोचिए, जब द्रौपदी ने मदद के लिए अपने पतियों की तरफ, अपने बड़ों की तरफ देखा तो उन सबने अपनी नजरें फेर लीं। वे इतने शर्मिंदा और लाचार थे कि द्रौपदी की आंखों में देख तक नहीं सके। उस एक पल में हर तरह का इंसानी और पारिवारिक सहारा पूरी तरह से खत्म हो गया। और बस यहीं पर, जब दुनिया के सारे सहारे बेकार साबित हो गए, तब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। तब एक दैवीय शक्ति ने हस्तक्षेप किया। ये था कहानी का टर्निंग पॉइंट। द्रौपदी को ये एहसास हो गया कि जिन इंसानों पर उसने भरोसा किया था वो उसकी रक्षा नहीं कर सकते। तब उसने अपनी आस्था इंसानों से हटाकर पूरी तरह से परमात्मा की ओर मोड़ दी और पूरे समर्पण के साथ उन्हें पुकारा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पुण्य का मतलब समझना बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अच्छे कर्मों से कमाया गया एक तरह का आध्यात्मिक क्रेडिट है। और उस मुश्किल घड़ी में द्रौपदी के पास यही एकमात्र जमा पूंजी बची थी जो उसने सालों पहले अनजाने में कमाई थी। और फिर वो चमत्कार हुआ।
जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की, वो साड़ी बढ़ने लगी। वो खींचता रहा और खींचता रहा। कहते हैं उसने हजारों हाथियों की ताकत लगा दी, लेकिन साड़ी का छोर ही नहीं मिला। देखते ही देखते सभा में कपड़ों का एक पहाड़ खड़ा हो गया और आखिरकार दुशासन थक कर हार कर जमीन पर गिर पड़ा। द्रौपदी की लाज बच गई। तो इस पूरी कहानी से, इस चमत्कार से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इस चमत्कार को द्रौपदी के उस पहले नेक काम से जोड़कर देखते हैं, तभी इसका गहरा मतलब समझ आएगा। यहाँ कारण और परिणाम का सीधा सीधा संबंध दिखता है। ये एक कॉस्मिक बैंक अकाउंट की तरह है। द्रौपदी ने क्या जमा किया था? कुछ फुट कपड़ा, वो भी निस्वार्थ भाव से। और जब उसे जरूरत पड़ी तो उसे वापस क्या मिला? साड़ी की अनंत आपूर्ति। ये एक सीधा साधा आध्यात्मिक नियम दिखाता है। कोई भी अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। इस कहानी का मूल सिद्धांत यही एक लाइन है, जो हम बिना किसी स्वार्थ के देते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, ऊपर वाला उसे कई गुना करके हमें लौटाता है। और लौटाता भी ठीक उस वक्त है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए दुनियावी चीजों पर भरोसा करते हैं, पैसा, ताकत, रिश्ते। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सब सहारे एक दिन अचानक खत्म हो जाए, जैसा द्रौपदी के साथ हुआ, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमने अपने पुण्य के खाते में ऐसी कौन सी अदृश्य ढाल तैयार की है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।